मध्य प्रदेश की राजनीति से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार इसी महीने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में ये बिल चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन सकता है। इंदौर में जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरों वाले नए भवन के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग नागरिक कानून नहीं होने चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति एक ही विवाह करता है तो रहीम नाम के व्यक्ति से भी एक ही विवाह की अपेक्षा की जा सकती है। उनका कहना था कि जब देश एक है तो नागरिक कानून भी एक समान होने चाहिए। मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में यूसीसी को लेकर बहस तेज है। उत्तराखंड पहले ही समान नागरिक संहिता लागू कर चुका है और अब मध्य प्रदेश इस दिशा में कदम बढ़ाने वाला दूसरा बड़ा राज्य बन सकता है। बात दरअसल ये है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की बात कही गई। हालांकि ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसीलिए अब तक देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं। उनका तर्क है कि एक राष्ट्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होना चाहिए ताकि कानून के समक्ष सभी बराबर हो। जानकारी देते चले कि राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने प्रदेश भर में विभिन्न धर्मों, सामाजिक वर्गों, संगठनों और राजनीतिक दलों से व्यापक संवाद किया। मुख्यमंत्री के अनुसार समिति ने 10 लाख से अधिक नागरिकों के सुझाव एकत्र किए हैं। सरकार का दावा है कि प्रस्तावित कानून व्यापक जनसुनवाई और सलाह मशवरे के बाद तैयार किया जा रहा है। हालांकि यूसीसी को लेकर राजनीतिक विवाद भी लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे पर हमेशा दोहरा रवैया अपनाया है। उनके अनुसार कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता पर अपना स्पष्ट मत सामने नहीं रखा। उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी हो या धार की भोजशाला का मामला, कांग्रेस दोनों मुद्दों से दूरी बनाती रही है। ये बयान राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले कुछ वर्षों में होने वाले चुनावों से पहले यूसीसी एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक मुद्दा बन सकता है। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने धार स्थित भोजशाला विवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और राज्य सरकार न्यायालय के हर निर्णय का पूरी तरह सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आएगा सरकार उसे सिराखों पर रखकर लागू करेगी। इससे उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया और संविधान दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होती है तो आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार का प्रस्ताव कानून का रूप लेता है तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक संपत्ति जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू किए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम स्वरूप क्या होगा इसका पता विधेयक सार्वजनिक होने के बाद ही लगेगा। सरकार ने अभी तक बिल का आधिकारिक मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए इसके प्रावधानों पर अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। यूसीसी के समर्थकों का मानना है कि इससे कानून के समक्ष समानता बढ़ेगी, महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न असमानताओं को कम किया जा सकेगा। वहीं इसके आलोचकों का कहना है कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े होते हैं, इसीलिए किसी भी बदलाव से पहले सभी समुदायों की सहमति और संवेदनशील संवाद आवश्यक है। यही वजह है कि यूसीसी केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र पर टिकी है।
यदि सरकार वास्तव में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश करती है तो सदन के भीतर और बाहर इस पर व्यापक बहस देखने को मिल सकती है। विपक्ष इसके प्रावधानों पर सवाल उठा सकता है, जबकि सरकार इसे समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रस्तुत करेगी। फिलहाल इतना तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार का प्रस्ताव किस रूप में सामने आता है और क्या ये विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून बन पाता है या नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला अगला राज्य बनता है या फिर इस पर राजनीतिक और कानूनी बहस का दौर और लंबा चलता है।